चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। पैसों के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं आपने कई बार सुना होगा, देखा भी होगा, साथ ही आपने तरह तरह की कहानियां भी सुनी होंगी। लेकिन भोपाल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने शादी करने वाले मर्दों को सकते में डाल दिया है, क्योंकि एक ऐसी लुटेरी दुल्हन पकड़ी गई है जो हर सप्ताह एक नई शादी करती है। ये दुल्हन कुछ दिन तक नए दूल्हे के साथ रहती है और फिर घर को लूटकर फरार हो जाती है। देखिए लुटेरी दुल्हन की ये बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट। शादी करने वाले मर्दों हो जाए सावधान। आ चुकी है मार्केट में मर्दों को लूटने वाली लुटेरी दुल्हन। हर हफ्ते एक शादी करने वाली ये है लुटेरी दुल्हन। मर्दों को हुस्न के जाल में फंसाकर लूटती है ये दुल्हन। 7 महीने में 25 शादियां कर सभी को सकते में डाला। लुटेरी दुल्हन से मर्दों में खौफ का माहौल। शादी के बाद दौलत लेकर फरार हो जाती है ये दुल्हन। शादी किसी के जिंदगी का बेहद अहम पल होता है। लोग सपने देखते हैं कि अपने जीवन साथी के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है, लेकिन अगर किसी को पता चले कि उसकी पत्नी हर हफ्ते एक नए मर्द से शादी कर रही है तो जरा सोचिए उस पर क्या बीतेगी। ऐसे ही एक लुटेरी दुल्हन मध्य प्रदेश के भोपाल में पकड़ी गई, जो बीते 7 महीने में 25 शादियां कर चुकी है, यानी हर सप्ताह एक शादी। दरअसल ये लुटेरी दुल्हन यूपी के महाराजगंज के कोल्हुई बाजार की रहने वाली है। इस लुटेरी दुल्हन को राजस्थान से मध्य प्रदेश आकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस दुल्हन का धंधा है हर सप्ताह एक अलग शादी करना, कुछ दिन साथ रहना और घर से रुपए और गहने लेकर फरार हो जाना। इसने दर्जनों दुल्हों को फंसाकर उन्हें चूना लगाया है और शादी जैसे पवित्र रिश्ते को तार तार किया है। इस मामले का खुलासा कैसे हुआ, इसे सिलसिलेवार तरीके से आप समझिए। 3 मई को राजस्थान के मान टाउन में रहने वाले विष्णु शर्मा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 2 लोगों ने मनपसंद लड़की से शादी करवाने का झांसा दिया और 23 साल की अनुराधा पासवान से शादी कराने वाली बात कही। लड़की विष्णु शर्मा को पसंद आ गई। इसके बाद सवाई माधोपुर कोर्ट में फर्जी एग्रीमेंट के जरिए 2 लाख रुपए लेकर शादी करा दी गई। लेकिन शादी के महज 3 दिन बाद ही अनुराधा घर से कैश, जेवर और मोबाइल फोन लेकर भाग गई। पीड़ित ने बताया कि वह ठेला लगाता है। उन्होंने बैंक से कर्ज लेकर शादी की थी। उन्होंने मोबाइल भी उधार लिया था, उसे भी दुल्हन लेकर फरार हो गई। ये हमने पार्क से पप्पू दलाल दोबारा थ्रू 19 तारीख को हमने कोर्ट में शादी की। 19 को शादी कर वो हमारे साथ 20 तारीख यहाँ पर लिया है। 20 तारीख को हमने हिंदू रीति रिवाज से शीतला माता मंदिर में फेरे खाए। 20 तारीख को यहाँ पर लिया है। मेरे साथ तो अच्छा हो रहा उसका, हमको महसूस नहीं हुआ। मेरे साथ हमारे यहाँ 14 दिन रही और किसी को पता नहीं चला कि ऐसा महसूस करके ऐसे लूट के ले। कब बक के गई वो बक के गई 3 तारीख को। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक टीम बनाई। मामला राजस्थान का था, लेकिन लुटेरी दुल्हन मध्य प्रदेश के भोपाल आ चुकी थी। इसलिए पुलिस ने भोपाल में स्थानीय मुखबिरों से संपर्क किया। पता चला कि लुटेरी दुल्हन अकेले नहीं बल्कि एक गैंग के साथ मर्दों को फंसाने का धंधा कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने इस फर्जी शादी कराने वाले गैंग से संपर्क किया। इसके बाद रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक बेहद ही खास प्लान बनाया गया। एक पुलिसकर्मी को कुंवारा बताकर शादी कराने की योजना बनाई गई। फिर क्या था, लुटेरी दुल्हन ने पुलिसकर्मी को अविवाहित समझकर इसे भी शादी के लिए हाँ कर दिया। गैंग के लोगों ने उसी लुटेरी दुल्हन की तस्वीर दिखाई। इसके बाद पूरा मामला साफ हो गया कि अनुराधा पासवान शादी नहीं बल्कि शादी का खेल कर रही है। इसके बाद पुलिस राजस्थान से भोपाल आकर अनुराधा को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस को पता चला कि इतने दिनों में उसने एक और शादी कर लिया था और वह दूसरे पति के साथ भोपाल रह रही थी। ये पप्पूलाल मीना दलाल के जरिए माहिर पार्क में हमारे छोटे भाई को 19 तारीख को उसने बुलाया और लड़कियां वगैरह दिखा कर, लड़की की मौसी और लड़की का नाम अनुराधा है। पप्पूलाल ने कहा आपको पसंद है, तो लड़की से कहा हाँ हमें भी पसंद है। इनको कोर्ट ले जा करके वहाँ विवाह समिति पत्र के जरिए उन्होंने लिखा पढ़ी करा करके साइन करा करके साहब इनको पैसा दीजिए, दलाल हैं इनको तो फ्री करो। हमने उनको किसी से ला करके 2 लाख रुपए उनको बैंक से और रिश्तेदारी से लेकर के उनको दिलाया और हमारे वो दे करके यहाँ
छोड़ के चले गए। ये हमारे को महावीर पार्क के अंदर है ना, जो हमको बुलाता था ये लड़की देखने के लिए, पप्पू दलाल। उसने बात कर ली और ये लड़की पसंद आई और हमको उसने शादी का ये मैंने चीजें जो मेरे पास थी लड़की के लिए, टीका, मंगलसूत्र, पायजेब और अंगूठी, ये हमने उसको। कितने दिन रही बहू आपके साथ? 15 दिन। अच्छा, उसके बाद चली गई? हाँ। तो अब क्या डिमांड क्या है, मांग क्या है सरकार से, पुलिस से? वे हमारा कुछ नहीं चाहिए, पप्पू मीणा को पकड़ा जाए और हम तो गरीब आदमी हैं और हमारे जो सामान है वो दिला जाए। इस लुटेरी दुल्हन का इतिहास भी काफी अनोखा है। 23 साल की लुटेरी दुल्हन अनुराधा पासवान पहले एक अस्पताल में काम करती थी, लेकिन पारिवारिक झगड़े के बाद उसने अपना घर छोड़ दिया था। घर छोड़ने के बाद काम के सिलसिले में भोपाल चली गई। वहां व्हाट्सएप के जरिए शादी कराकर लूटने वाले गैंग से जुड़ गई। अनुराधा के घर वालों ने बताया कि उसने साल 2018 में अड्डा बाजार के एक लड़के से लव मैरिज की थी। तब से वह बाहर ही रहती थी। उसका घर परिवार से कोई मतलब नहीं था। लेकिन मर्दों को फंसाने वाला यह गिरोह आखिर काम कैसे करता था, यह सवाल आपके मन में अभी भी गूंज रहा होगा। तो इस गिरोह के काम करने के तरीकों को अब आपको हम समझाते हैं। गिरोह का संचालन भोपाल से होता था। शादी के लिए लड़की ढूंढने वाले लोगों को फंसाते थे। फर्जी एजेंट्स के जरिए शादी कराई जाती थी। सुंदर महिलाओं के फर्जी फोटो दिखाकर झांसे में लिया जाता था। वेबसाइट और मोबाइल से शिकार ढूंढते थे। शादी का खर्च बताकर 2 से 5 लाख रुपए लिए जाते थे। शादी के बाद कुछ दिन तक दूल्हे के साथ लुटेरी दुल्हन रहती भी थी। इसके बाद मौका देखकर घर से जेवर पैसा लूटकर दुल्हन फरार हो जाती थी। परिवार में विष्णु शर्मा द्वारा 3 और 2000 मुकदमा दर्ज कराया गया था कि उसके द्वारा जरिए इकरारनामा एक दुल्हन विवाह किया। 2 लाख के उस मुकदमे में अनुराधा वांछित थी, अनुराधा गिरफ्तार किया। तो एक गिरोह है भोपाल में जो फर्जी तरीके से विवाह करवाते हैं। विवाह के बदले में इच्छुक व्यक्ति को इच्छुक मनपसंद की दुल्हन दिलाने के एवज में 2 लाख रुपए की राशि की मांग की जाती है। दुल्हन 5 से 7 दिन के अंदर विवाह के पश्चात घर से फरार हो जाती है। फर्जी तरीके से एग्रीमेंट किया जाता है। एग्रीमेंट के साथ जो दस्तावेज लगाए जाते हैं वो फर्जी लगाए जाते हैं। फिलहाल पुलिस गैंग के दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं अभी तक कितने दुल्हों को ठगा जा चुका है, इसका पता लगाया जा रहा है। पुलिस चोरी किए गए जेवरात और कैश बरामद करने की भी कोशिश कर रही है। वहीं बता दें कि पिछले साल भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें उत्तराखंड की सीमा ने कई लोगों से शादी करके फिर तलाक लेकर 1 करोड़ 25 लाख रुपए ठगे थे। शादी के बाद सीमा परिवार को फंसाने की धमकी देकर लूटती थी और तलाकशुदा लोगों को फंसाती थी। मध्य प्रदेश की एक महिला 7 महीने के अंदर 25 शादी करती है, यानी हर हफ्ते वो एक शादी करती है। शादी के बाद वो ससुराल वालों का भरोसा जीतती है और भरोसा जीतने के बाद सोना चांदी और घर का पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाती है अपने अगले शिकार के लिए। और ये महिला सिर्फ अकेली नहीं थी, बकायदा पूरा गिरोह बनाकर ये शादी का खेल लंबे समय से खेला जा रहा था। गिरोह के सदस्य उन लोगों को टारगेट करते थे जिनकी शादी नहीं होती थी। पहले उनसे 2 लाख से 4 लाख रुपए तक के वसूले जाते थे और फिर ये कह सकते हैं कि फर्जी शादी की जाती थी, जहां पर पंडित भी फर्जी रहता था, बाराती भी फर्जी रहते थे। शादी समारोह में जो मौजूद रहते थे वो पूरा का पूरा सब फर्जीवाड़ा रहता था। और इसी फर्जीवाड़े के बाद ये कह सकते हैं कि कई खुलासे अब होते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से तो आरोपी को लेकर राजस्थान पुलिस लेकर रवाना हो गई है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में इसके अंदर और बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल इस खबर ने शादी करने वाले मर्द समाज को डर का माहौल बना दिया है। मर्दों में डर का माहौल है कि कहीं उन्हें भी ऐसे लुटेरी दुल्हन न मिल जाए जो शादी जैसे पवित्र रिश्ते को ही लूट का धंधा बना देती है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए भोपाल से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट।